स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि सर पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ को, और वहाँ पे हमने फिजिकल केमिकल चेंजेस ले आते हैं, ठीक है, इसकी। तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरेज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब पानी के अंदर से एक्स रेज को गुजरवाया जाए, ठीक है, एक्स रेज को पानी के अंदर से गुजरवाया जाए तो इन एक्स रेज की वजह से उस पानी के अंदर हाईली एक्टिव रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि हाइड्रोक्सिल आइंस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आइंस बन जाते हैं पानी के अंदर, जो कि रिएक्ट करते हैं उन मटेरियल्स के साथ जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व किए जाएं। इसी तरह से जो एक्स रेज होते हैं ये एंजाइम्स के अंदर चेंजेस लाते हैं, रिएक्शंस को होने में हेल्प देते हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम्स। तो समझ जो एक्स रेज होते हैं वो इन एंजाइम्स की फर्मेंटेशन पावर को डैमेज करते हैं, ठीक है, उनकी करते हैं कि वो फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं। और जो एक्स रेज हैं वो एंजाइम्स की इस खसूसियत को डैमेज करते हैं। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनकी अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएं, ठीक है, कि यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंसानों लेजियंस लेजियंस को ट्रीट करने के काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेजियंस से मुराद ऐसे एरियाज होते हैं जिस्म के अंदर जहाँ पे कोई ज़ख़म हुए हुए, मिसाल के तौर पे अल्सर, ट्यूमर या कोई भी ज़ख़म, तो इन सब का मजमुआ कहलाता है लेजेंस, ठीक है। यानी कि जनरली तौर पे अल्सर, ट्यूमर या वाउंड या इस तरह की जो ज़ख़म होते हैं या डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको लेजेंस कहा जाता है। और मैलिग्नेंट से मुराद ये है कि ऐसे लेजेंस जो कि इन्फेक्शंस हो, इन्फेक्शियस हो, ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस के तौर पे फैल सकते हों, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेज को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जो एक्सरेज हैं उनके अंदर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी देखा जाता है। बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरिया अंदर क्वालिटी होती है कि ये जर्म्स को मार सकती हैं, ठीक है, उनको इफेक्ट करती हैं ये एक्सरेज। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनके अंदर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी देखा जाता है, वो ख़त्म करने के काम आती हैं। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनकी हों, यानी कि एक इंसान के ऊपर जो इफेक्ट्स हुए एक्सरेज की वजह से उन्हें सोमेटिक इफेक्ट्स कहा जाता है। और जो एक्सरेज हैं उनकी वजह से जल्दी बीमारियां भी हो सकती हैं, यानी कि स्किन बर्न्स हो सकते हैं एक्सरेज की वजह से। इसी तरह से जो एक्सरे चेंजेस इन ब्लड सप्लाई, चेंजेस सोमेटिक इफेक्ट्स की वजह से कहा जाता है कि जो एक्स रेज हैं वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं करनी चाहिए बॉडी के ऊपर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक फोकस रहेंगी बॉडी के ऊपर तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जबकि हमने ऊपर देखा कि इन्हीं एक्स रेज को मेडिकल यूजेस में भी हमने डिस्कस किया कि जो एक्स रेज हैं उनकी वजह से फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इमेजेस लिए जा सकते हैं जिनसे ट्यूमर्स या फिर डिफरेंट किस्म के फ्रैक्चर्स का पता चल सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, वहीं पे ये भी कहा जाता है कि उन्हीं एक्स रेज को ज़्यादा देर तक बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करवाना चाहिए, वरना उसकी वजह से मुख्तलिफ डैमेजेस देखे जा सकते हैं जो कि कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं।